बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा आम बात हो गई है। हालांकि ये कोई आज या कल की बात नहीं है, बरसों से ये देखा है, लेकिन अब तो इंतहा हो चुकी है। आपको बता दें कि किस तरह से मयमनसिंह इलाके में भीड़ की तरफ से पीट पीट कर मार डाले गए हिंदू बंगाली गारमेंट वर्कर दीपू चंद्रदास के आखिरी पलों का वीडियो अब सबके सामने आया है। ये वीडियो बांग्लादेश के खुद के न्यूज़ चैनल जमुना टीवी ने जारी किया, जिसमें दीपू को भीड़ के हवाले किए जाने के वक्त का ये पूरा खौफनाक दर्दनाक मंजर सामने आया। बाकायदा वीडियो के जरिए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैक्ट्री के बाहर बड़े नीले रंग के लोहे के गेट के सामने दर्जनों लोग जमा हैं। भीड़ नारे लगा रही है और दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों बाद, बस कुछ ही पलों बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है और दीपू चंद्रदास को भीड़ के बीच में ले जाया जाता है। अभी उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था, नहीं जानता था कि इसके बाद वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। दीपू पर आरोप लगाया गया कि उसने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिए उसका यह हश्र किया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों और जांच एजेंसीज ने साफ कहा कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि दीपू ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई बयान दिया था। हालांकि देखिए, सच ये है कि बयान अगर दिया भी तो भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बांग्लादेश में तो हिंदुओं को लेकर किसी तरह का कोई कानून ही नजर नहीं आता है। और यहाँ पर तो कोई सबूत भी अभी सामने नहीं आए हैं। जिस तरह के बड़े बड़े आरोप लगाकर दीपू को मौत के घाट उतारा गया बेरहमी से। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू की हत्या के बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसे पेड़ से बांधा गया। बेरहमी की जितनी इंतहा की जा सकती थी वो सब दीपू के साथ कर दी गई। और जानते हैं क्या किया फिर? जिंदा जला दिया दीपू को, जिंदा आग के हवाले कर दिया। दीपू तिल तिल कर मरता रहा, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा और आग की लपटें उसकी जिंदगी को निगलती रही। बेहद खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। और आसपास के लोग हंसते मुस्कुराते रहे, वीडियो बनाते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे। ये भी आरोप लगाए गए कि दीपू को पुलिस कर्मियों और फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर ने खुद भीड़ के हवाले किया था। ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बार बार चर्चा का विषय बन चुका है, जब मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया कि दीपू को किसी धार्मिक अपराध की वजह से नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा कि दीपू को सीधे फैक्ट्री से बाहर भीड़ को सौंप दिया गया, जबकि फ्लोर मैनेजर जानता था कि बाहर हिंसक लोग इंतजार कर रहे हैं जो दीपू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तस्लीमा नसरीन के मुताबिक अफवाह फैलाने वाले कट्टरपंथी मजदूरों के दबाव में दीपू से इस्तीफा दिलवाया गया और फिर पुलिस को खबर दिए बगैर ही गेट खोल दिया गया। अपने बयान में देखिए, तस्लीमा नसरीन ने अप्रैल 2024 में हुए उत्सव मंडल नामक हिंदू युवक के मामले का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उस समय भी, उस वक्त भी पुलिस स्टेशन के बाहर उग्र भीड़ जमा थी, हिंसक भीड़ जमा थी और पुलिस ने युवक को भीड़ के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसकी आंखें तक निकाल ली गई थी। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बांग्लादेश में दिन ब दिन कट्टरपंथ बढ़ रहा है और हिंदुओं के खिलाफ नफरत गहराती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश, शफा और डर के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कई लोग ये मानने लगे हैं कि हिंदुओं की हत्या करने से उन्हें जन्नत मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये घटना 18 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे की है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस ने माना कि जांच में ऐसा कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिला जिससे दीपू पर लगाए गए आरोप सही साबित हों। दीपू चंद्र दास मयमनसिंह के भालुका उपजिला के दुबालीपारा इलाके में मौजूद पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में काम करता था। बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर पुलिस ने कहा कि अगर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उन्हें वक्त पर जानकारी दी जाती तो उसकी जान बच सकती थी। इधर पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चलता हो कि दीपू ने किसी की भावना आहत की हो, किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाई हो, इस्लाम के बारे में कुछ भी दायरे से बाहर या गलत कहा हो। फिर भी देखिए, दीपू को जलाकर मार दिया गया, पीट पीट कर मार डाला गया, जिंदा जलाना। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पूरी कहानी मीडिया में आई है। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले एसपी
इंडस्ट्रियल मोहम्मद फरहाद हुसैन खान ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी उनके एक SIN ने रात 8 बजे दी थी। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने तो अपनी एक रिपोर्ट में SP के हवाले से कहा कि हम तुरंत उस जगह की ओर दौड़ पड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर यानी कि दीपू को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सड़क पर सैकड़ों लोग थे और इतनी बड़ी भीड़ में से उस जगह तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। जब हम फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि गुस्साई भीड़ लाश को ढाका मयमनसिंह हाईवे की तरफ ले जा रही थी, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। करीब 3 घंटे तक 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे पुलिस और दूसरी एजेंसीज की आवाजाही में गंभीर रुकावट आई। SP फरहाद हुसैन खान ने कहा कि उनका दफ्तर घटना से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि भालुका पुलिस स्टेशन उसके मुकाबले नजदीक है। SP ने यह भी कहा कि अगर समय रहते उन्हें कॉल किया जाता, वक्त पर कॉल किया जाता, वक्त पर इस बात की जानकारी मिल पाती तो दीपू की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। SP फरहाद हुसैन खान ने बताया कि हालांकि पुलिस फैक्ट्री प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर रही है, लेकिन फैक्ट्री के किसी पदाधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने क्या कहा, ये जरूर जान लीजिए। देखिए, वहाँ की द डेली स्टार से बात करते हुए पॉइनियर नेटवेयर बांग्लादेश के सीनियर मैनेजर प्रशासन साकिब महमूद ने कहा कि लगभग शाम 5 बजे कुछ मजदूर फैक्ट्री में हंगामा करते हैं। ये लोग दीपू पर मजहबी भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर फैक्ट्री के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश करने लगे। तब यहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे और प्रदर्शन कर रहे थे। फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर ने साफ कहा कि दीपू दास पर जो भी आरोप लगाया गया था उसे साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन वर्कर्स का हंगामा रुक ही नहीं रहा था। फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर आलमगीर हुसैन ने शाम 7:30 बजे के करीब दीपू के नकली इस्तीफा भी दिलवा दिया ताकि लोग शांत हो सकें, लेकिन फैक्ट्री के मजदूर शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में रखा गया और रात 8 बजे पुलिस को इसकी खबर दे दी गई। जब फैक्ट्री मैनेजमेंट से पूछा गया कि उन्होंने पुलिस को खबर देने में इतनी देरी क्यों कर दी, तो फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर ने कहा कि उन्होंने फैक्ट्री के अंदर ही अपने तरीकों से मामले को सुलझाने की कोशिश की। तब तक फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज का वक्त हो चुका था, दूसरी शिफ्ट के वर्कर भी यहां पहुंच चुके थे। साथ ही जब यह खबर बाहर फैली तो स्थानीय लोगों का भी वहां जमावड़ा हो गया था। फैक्ट्री का दरवाजा तोड़कर भीड़ अंदर घुसी। सीनियर मैनेजर के मुताबिक रात 8:45 बजे हंगामा कर रही भीड़ फैक्ट्री के अंदर घुस गई। भीड़ ने फैक्ट्री का दरवाजा जबरन तोड़ा और दीपू को सिक्योरिटी रूम से अपने कब्जे में ले लिया। ये उनका तर्क है। अब ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, सच है झूठ है ये वो जाने। लेकिन फैक्ट्री सूत्रों ने दावा किया कि हमलावर बाद में दीपू को फैक्ट्री से बाहर खींच कर ले गए, जिसके बाद स्थानीय लोग भी हमले में शामिल हो गए और उसे मौके पर ही मार डाला। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। मयमनसिंह में RAB 14 के कंपनी कमांडर मोहम्मद शमसुज्मा ने द डेली स्टार को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मृतक ने फेसबुक पर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसा लिखा था जिसे मजहबी भावनाएं आहत हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब हालात खराब हो गए तो फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे जबरदस्ती फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। इस आरोप पर दीपू को फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए लोगों के हवाले कर दिया गया था। सीनियर मैनेजर साकिब महमूद ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। बता दें कि बांग्लादेश के जिले के भालुका उपजिला में 18 दिसंबर 2025 की रात को इसी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की उग्र भीड़ ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। जो जिंदा जलाने की तस्वीर सामने आई उसने तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर था, किराए के मकान में रहता था। भीड़ ने उस पर जिस तरह से आरोप लगाते हुए उसे निर्वस्त्र किया, बेरहमी से पीटा, जला दिया, उसके वीडियोस बनाते रहे, वो वाकई अपने आप में मानवता को शर्मसार करता है और बांग्लादेश की ना इस स्थिति को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को गलत करार दिया कि उसने किसी भी इस तरह का बयान दिया था या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा था। बावजूद इसके देखिए कट्टरपंथियों की भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला, शव को पेड़ से लटकाया, आग लगा दी। 12 तक के लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। बांग्लादेश पुलिस ने दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के भाई अपू चंद्र दास ने भालुका पुलिस स्टेशन में 140 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की जमीन पर हिंदू परिवार के लिए इंसाफ हो सकता है? हालात
बद से बदतर हो चुके हैं। हिंदू गांव को निशाना, हिंदू मंदिरों को निशाना, हिंदू बेटियों को निशाना, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता और हिंदू युवक को इस तरह से जिंदा जला देना। हिंदू अल्पसंख्यक वहां तिल तिल कर मर रहे हैं। एक एक सांस लेना भी उनके लिए दूभर हो चुका है। दहशत से भरी ये जिंदगी यकीनन उन्हें कचोट रही है। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सच यही है कि बांग्लादेश में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है।